ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜੰਜੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਅਕਾउंट फ्रीज हो ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? जी, प्रैक्टिकली तो अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे पुलिस का होता है। क्योंकि अगर पुलिस ने इमीडिएटली वो पैसा फ्रीज़ नहीं किया और उसके बाद से उसको वापस से ट्रांसफ़र नहीं करवाया, तो आगे कोर्ट में बहुत मुश्किल आती है। सेकेंडली अगर नहीं हुआ, इनिशियल स्टेज पे नहीं हुआ और कोर्ट में केस पहुँच गया आपका और अगर एक्यूज़्ड वहाँ पे पता चल गया है कि कौन एक्यूज़्ड हैं, तो उसके बाद से तो कोर्ट रिकवर करवा सकती है। लेकिन काफ़ी सारे साइबर क्राइम फ्रॉड्स में एक्यूज़ नहीं पता चल पाता है कि कौन है, तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ का होता है। सेकंड रोल बाद में जाके कोर्ट में आता है, वो भी उन केसेज़ में जहाँ पर कि एक्यूज़्ड आइडेंटिफ़ाई हो गए हैं, उसके बाद से कोर्ट में रोल आता है। और कोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है लॉयर्स का। आप एक अच्छा लॉयर कर कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो सभी के लिए यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि अगर आप कोई लॉयर हायर नहीं कर सकते हैं, तो सरकार आपको लॉयर देगी। एक एप्लीकेशन देनी होती है, जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मैं लॉयर हायर नहीं कर सकता हूँ ड्यू टू मॉनेटरी प्रॉब्लम। तो इस वजह से मुझे सरकार लीगल एड के ज़रिए एक लॉयर प्रोवाइड कराए। तो लीगल एड एक ऐसा पूरे देश में है प्रोविज़न जिसमें कि किसी को भी जो लॉयर हायर नहीं कर सकते हैं, उनको सरकार एक लॉयर हायर करके देगी लीगल एड के थ्रू, जिसमें आपको कोई फीस नहीं देनी होती है और उस लॉयर को आप अपने सारे फैक्ट्स केस के बताएँगे और वो कोर्ट में जाकर जैसी पैरवी करेंगे उस हिसाब से होगा। अब देखिए ये तो एक जनरल प्रॉब्लम है, सिर्फ साइबर क्राइम की बात नहीं है। सारे केसेज़ की अगर बात करें, तो कोर्ट में केसेज़ रियलिटी यही है। इवन आई एम अ लॉयर तो भी मैं ये आपको बताऊँगी बिकॉज़ प्रैक्टिकली हम भी ये सिचुएशन झेल रहे हैं कि कोर्ट्स में प्रोसीजर बहुत स्लो चलते हैं, केसेज़ बहुत स्लो चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ़ आप साइबर क्राइम छोड़िए, अगर आप बाकी केसेज़ की बात करते हैं जहाँ पर कि रेप जैसे ऑफ़ेंसेस जहाँ पर कि लिखा है कि आपको 6 महीने में ट्रायल खत्म करना है, तो भी वो ट्रायल खत्म नहीं हो पाते हैं। सो बिकॉज़ ऑफ द हेवी कीर्ति जी पेंडेंसी ताइयों साडे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਤਾਰੀਖ पे ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜੰਜੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਅਕਾउंट फ्रीज हो ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? जी, प्रैक्टिकली तो अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे पुलिस का होता है। क्योंकि अगर पुलिस ने इमीडिएटली वो पैसा फ्रीज़ नहीं किया और उसके बाद से उसको वापस से ट्रांसफ़र नहीं करवाया, तो आगे कोर्ट में बहुत मुश्किल आती है। सेकेंडली अगर नहीं हुआ, इनिशियल स्टेज पे नहीं हुआ और कोर्ट में केस पहुँच गया आपका और अगर एक्यूज़्ड वहाँ पे पता चल गया है कि कौन एक्यूज़्ड हैं, तो उसके बाद से तो कोर्ट रिकवर करवा सकती है। लेकिन काफ़ी सारे साइबर क्राइम फ्रॉड्स में एक्यूज़ नहीं पता चल पाता है कि कौन है, तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ का होता है। सेकंड रोल बाद में जाके कोर्ट में आता है, वो भी उन केसेज़ में जहाँ पर कि एक्यूज़्ड आइडेंटिफ़ाई हो गए हैं, उसके बाद से कोर्ट में रोल आता है। और कोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है लॉयर्स का। आप एक अच्छा लॉयर कर कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो सभी के लिए यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि अगर आप कोई लॉयर हायर नहीं कर सकते हैं, तो सरकार आपको लॉयर देगी। एक एप्लीकेशन देनी होती है, जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मैं लॉयर हायर नहीं कर सकता हूँ ड्यू टू मॉनेटरी प्रॉब्लम। तो इस वजह से मुझे सरकार लीगल एड के ज़रिए एक लॉयर प्रोवाइड कराए। तो लीगल एड एक ऐसा पूरे देश में है प्रोविज़न जिसमें कि किसी को भी जो लॉयर हायर नहीं कर सकते हैं, उनको सरकार एक लॉयर हायर करके देगी लीगल एड के थ्रू, जिसमें आपको कोई फीस नहीं देनी होती है और उस लॉयर को आप अपने सारे फैक्ट्स केस के बताएँगे और वो कोर्ट में जाकर जैसी पैरवी करेंगे उस हिसाब से होगा। अब देखिए ये तो एक जनरल प्रॉब्लम है, सिर्फ साइबर क्राइम की बात नहीं है। सारे केसेज़ की अगर बात करें, तो कोर्ट में केसेज़ रियलिटी यही है। इवन आई एम अ लॉयर तो भी मैं ये आपको बताऊँगी बिकॉज़ प्रैक्टिकली हम भी ये सिचुएशन झेल रहे हैं कि कोर्ट्स में प्रोसीजर बहुत स्लो चलते हैं, केसेज़ बहुत स्लो चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ़ आप साइबर क्राइम छोड़िए, अगर आप बाकी केसेज़ की बात करते हैं जहाँ पर कि रेप जैसे ऑफ़ेंसेस जहाँ पर कि लिखा है कि आपको 6 महीने में ट्रायल खत्म करना है, तो भी वो ट्रायल खत्म नहीं हो पाते हैं। सो बिकॉज़ ऑफ द हेवी कीर्ति जी पेंडेंसी ताइयों साडे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਤਾਰੀਖ पे ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।